हेलो फ्रेंड्स। आज 4 फरवरी 2021 को सीबीएसई जो आरओ देहरादून है उनके द्वारा देहरादून के अंतर्गत आने वाले सभी सीबीएसई विद्यालयों के प्रमुखों को एक लेटर मेल किया गया है। इस लेटर का विषय जो है छात्रों के विवरणों को प्रवेश के समय ठीक से लिया जाना, अर्थात जब छात्र एडमिशन लेते हैं उस समय छात्रों के जो डिटेल्स होती है, रिकॉर्ड्स होते हैं, उनको सही तरीके से भरा जाना। रिकॉर्ड एवं एडमिशन विड्रॉल रजिस्टर तथा अन्य रिकॉर्ड में सही प्रविष्टि दर्ज करने के संदर्भ में। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है, महोदय महोदया, उपरोक्त संदर्भ में परिक्षेत्र के समस्त विद्यालयों के प्रमुखों एवं परीक्षा प्रभारियों, एडमिशन प्रभारियों के संज्ञान में लाया जा रहा है कि बोर्ड मुख्यालय द्वारा निहित प्रावधानों, आदेशों एवं छात्रों के हितों को दृष्टिगत करते हुए विद्यालयों से यह अपेक्षा की जाती रही है कि जब भी विद्यालय में कोई छात्र प्रवेश के लिए स्थानांतरण या फ्रेश सीधे प्रवेश के तहत आते हैं तो उस समय छात्र विद्यालय रिकॉर्ड को बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं विवरण अनुसार पूर्ण किया जाना नितांत आवश्यक है। परंतु अत्यंत खेदजनक है कि कुछ विद्यालयों द्वारा कई बार अवगत कराए जाने के बावजूद भी बोर्ड की एलओसी फॉर रजिस्ट्रेशन 9th 11th, LOC for board exam 10th 12th and further issuance of admit card of respective exams के सत्यापन, भरने, जांचने आदि के उत्तरदायित्वों को ठीक से नहीं देखा जाता, अर्थात एक प्रकार से लापरवाह स्वभाव के तहत समस्त कार्यप्रणाली एवं प्रावधानों को नकारा जाता है और जब परिणाम निकल जाता है तो उसके बाद हर वर्ष छात्रों के विवरण जन्म तिथि सुधार हेतु प्रकरण प्राप्त होते रहते हैं, जो कि बिल्कुल अनुचित एवं ठीक प्रतीत नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो लेटर भेजने का मेन उद्देश्य ये है वह स्कूलों को अवेयर कराने से संबंधित है कि कृपया आप इस प्रकार की त्रुटियों पर विशेष ध्यान दें, छात्रों के रिकॉर्ड्स पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि जब छात्र पास आउट हो जाते हैं उसके बाद जब उनके नेम करेक्शन, उनके फादर्स नेम, उनके डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक्स होती हैं तो उनके लिए उनको सीबीएसई के कई चक्कर काटने पड़ते हैं, जिससे कि स्टूडेंट्स को भी परेशान होना पड़ता है और जो हमारे क्षेत्रीय कार्यालय है उन पर भी अधिभार पड़ जाता है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि सभी विद्यालयों प्रमुखों से अनुरोध है कि कृपया छात्रों को प्रवेश देते समय सभी दस्तावेजों को ठीक से भरवा लिया जाए। प्रभारी प्रवेश को हिदायतें हो कि जिसका प्रवेश हो रहा है के द्वारा भरे गए प्रवेश फॉर्म के साथ ही सापेक्ष समर्थन में दस्तावेजों जैसे कि पिछले विद्यालय का स्थानांतरण प्रमाण पत्र अर्थात टीसी, माता पिता के सेवा संबंधित रिकॉर्ड प्रमाण पत्र और उनको मिलान करना, आधार कार्ड, जन्मतिथि प्रमाण पत्र और अन्य पासपोर्ट, परिवार रजिस्टर इत्यादि जो भी उपलब्ध हो के साथ माता पिता का विवरण एवं तत्संबंधी पुष्टि हेतु साक्ष्य को देखा जाना सुनिश्चित करना अति आवश्यक है, जिससे कि सुधार प्रकरणों में कमी हो और छात्रों को बाद में अपने विवरण सुधार के लिए परेशान न होना पड़े। ठीक है, यहाँ पर यह भी कहा गया है कि पिछले वर्षों के रिजल्ट बाद सुधार मामलों की अधिकता निरंतर अनुरोध के बावजूद भी वर्ष 2020 के परिणाम के बाद अब तक कई विद्यालयों से छात्रों के विवरण, छात्र का नाम, माता पिता का नाम और जन्मतिथि के विसंगति के सुधार के लिए प्रकरण प्राप्त हो रहे हैं, जबकि बोर्ड परीक्षा हेतु व्यवस्था रही है कि अभिभावक, छात्र, प्रधानाचार्य एलओसी के साथ साथ बोर्ड परीक्षा प्रवेश पत्र में निहित छात्र विवरण को भी ठीक से जांच लेंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जब एलओसी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया हो जाती है और जब बच्चों के एडमिट कार्ड्स आते हैं तो उस समय भी स्टूडेंट्स के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा, प्रिंसिपल के द्वारा बच्चे के रिकॉर्ड्स, डिटेल्स चेक किए जाते हैं, उनकी नेम्स, डेट ऑफ बर्थ इत्यादि चेक किए जाते हैं। तो उस समय भी वह अगर किसी को लगता है कि उनके नेम में मिस्टेक है या डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक है तो वो उस समय भी करेक्शन कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर यह पाया गया है कि स्टूडेंट्स के द्वारा या पेरेंट्स के द्वारा जब बच्चा पास आउट हो जाता है उसके बाद यह रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे नाम में इस निम्न प्रकार से करेक्शन किया जाए। तो इसी के संदर्भ में यह लेटर उन्होंने भेजा है। यहाँ पर आप नीचे देखेंगे कि इन्होंने एक यह भी कहा है, विद्यालयों से अपेक्षा की गई है कि विद्यालयों से अपेक्षा ही नहीं बल्कि छात्रों के विश्वास के कस्टोडियन होने के नाते एवं
कार्य के प्रति उत्तरदायित्व को समझने के अलावा छात्रों के भविष्य की गंभीरता के तहत यह आशा की जाती है कि वह इस बात पर विशेष ध्यान रखें। परंतु कुछ विद्यालयों की स्थिति अति चिंताजनक और अति लापरवाही से कार्य करने की प्रतीत होती है। ऐसी स्थिति में अनुरोध है कि कृपया ध्यान दिया जाए और गलतियों को न दोहराया जाए, अन्यथा अब लापरवाही बरतने वाले विद्यार्थियों पर अर्थदंड लगाई जाएगी। कहने का अर्थ यहाँ पर फ्रेंड्स ये है कि अब अगर जिस विद्यालय के द्वारा स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स को भरने के संबंध में ध्यान नहीं दिया जाएगा तो उन पर पेनल्टी भी लगाई जाएगी। इसलिए अति सजगता एवं समुचित जांच सत्यापन पर ध्यान दिया जाए जिससे कि त्रुटियां न होने पाए। साथ ही अनावश्यक ग्रीवेंस एवं कोर्ट संबंधी मामलों को भी बढ़ावा न मिले। उपरोक्त के सापेक्ष पुनः निम्न बिंदुओं को इस आशय के साथ उजागर किया जा रहा है कि प्रत्येक छात्र के प्रवेश पर उसके विवरण को पूर्ण रूपेण जांचा जाए, तदनुसार प्रवेश की प्रक्रिया को अंतिम तौर पर स्वीकार कर जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इन्होंने 4 पॉइंट्स दिए हैं कि किन पॉइंट्स के आधार पर पॉइंट्स पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्कूल के लिए और स्टूडेंट्स पेरेंट्स के लिए भी। तो यहाँ पर आपके द्वारा जब भी स्टूडेंट्स का एडमिशन लिया जाता है या 9th-12th LOC रजिस्ट्रेशन होता है, 10th-12th बोर्ड रजिस्ट्रेशन होता है, तो निम्न 4 बिंदुओं को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से भरा जाना आवश्यक है। तो फ्रेंड्स आप इन पॉइंट्स को वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे लास्ट में लिखा गया है, अतः आप सभी से अनुरोध है कि कृपया वर्ष 2021 की बोर्ड परीक्षाओं हेतु प्रस्तुत की गई कक्षावार ऑनलाइन LOC को फिर से छात्र छात्रा के विवरणानुसार देख लिया जाए और यदि कोई विसंगति या त्रुटि जानकारी में आती है तो कार्यवाही निर्धारित प्रक्रिया के तहत सुनिश्चित की जाएगी। तो यहाँ पर एक और मौका दिया जा रहा है RO देहरादून के द्वारा कि यदि 2021 की जो बोर्ड परीक्षाएं होने वाली है मई में, तो उन स्टूडेंट्स के LOC को दोबारा से उनके डिटेल्स के साथ क्रॉस चेक कर लिया जाए और यदि किसी का मिस्टेक प्राप्त होता है तो उनको निर्धारित प्रक्रिया के तहत इस पर कार्यवाही की जाएगी, इनको सही किया जा सकता है। यह इसलिए कहा जा रहा है ताकि भविष्य में जब इनका रिज़ल्ट आ जाए तो इस प्रकार के करेक्शन के रिक्वेस्ट उनके पास ना जा पाए। तो फ्रेंड्स इस चीज़ को आप सभी स्कूल के लिए यह बहुत इम्पॉर्टेंट है, देहरादून के जितने भी CBSE स्कूल्स हैं, तो प्लीज़ आप लोग इस बात का ध्यान रखें। आप स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड डिटेल्स कृपया सही तरीके से सही एंट्री करें जिससे भविष्य में परेशानियों का सामना ना करना पड़े। धन्यवाद फ्रेंड्स।